तो थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं हम कल बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करें तो क्या मिलता है हमको। हम अगर इसको कैलकुलेट करके लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस होके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये जो ब्रैकेट खुलता है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाता है। अगर हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 2ab के साथ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये जो माइनस 2ab था वो प्लस 2ab हो जाता है। इससे ये कट गया ये कट गया तो हमारा आंसर आ जाता है 4ab। इसी तरह से हम एक बात और सीखे थे कल, क्या था कि अगर a माइनस बी स्क्वायर हम पहले कर दे और फिर बाद में अगर हम माइनस करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रिजल्ट में अंतर आता है क्या? आता है। किस चीज का आंसर आता है? रिजल्ट में अंतर आता है। बस इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो -4ab आ जाता है। तो यहाँ से हम ये समझे अगर माइनस आगे रहता है तो ये माइनस में आ जाता है, प्लस आगे रहता है तो प्लस में आ जाता है। फिर ऐसा भी देखे थे कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। अगर मान लो a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और प्लस है दोनों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हम किए थे, यहाँ पे अगर प्लस हो तो क्या हो जाएगा, तो सिर्फ ए स्क्वायर वाला टर्म जुड़ जाता है और बी स्क्वायर वाला प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा, प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाता है। तो आता क्या है सिर्फ हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, क्योंकि एक ए स्क्वायर यहाँ से बचा एक ए स्क्वायर यहाँ से, तो बचा कितना 2a स्क्वायर, एक बी स्क्वायर यहाँ से बचता है एक बी स्क्वायर यहाँ से, तो 2b स्क्वायर। इसमें अगर हम इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले लिख दे और a प्लस बी का होल स्क्वायर बाद में लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है फर्क? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तुम 2 + 3 5 होगा, 3 + 2 भी 5 ही होगा, है ना। तो फर्क नहीं पड़ता है हम किसको पहले ऐड करें, लेकिन माइनस में फर्क पड़ता है। 2 - 3 -1 होता है, जबकि 3 - 2 1 होता है। इस कारण से यहाँ पे फर्क पड़ता है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बात। इसी पे बेस्ड कुछ सवाल हम दिए थे कल। क्या था वो सवाल, कुछ देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल हम बताए थे, जो हम होमवर्क दिए थे वो पहला सवाल में शायद 2 + √3 था। 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम देख के बस आंसर दे सकते हैं, है ना। क्या आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में प्लस है और a प्लस भी है a माइनस भी है, तो क्या हमारा आंसर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। प्लस है तो हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला आंसर होना चाहिए, ये हमको याद होना चाहिए। या याद नहीं तो कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कैसे होगा। प्लस 2ab कट जाएगा माइनस 2ab, ये प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 दूनी 14, 7 2 14। इसका आंसर 14 होगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर हम दूसरा सवाल हाँ 4 √15। 4 √6। हाँ, तो इसी तरह से एक और सवाल था, देख लेते हैं। 3 + 2 √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर। क्या हम फिर से देख के सिर्फ आंसर दे सकते हैं? 3 + 2 √2 का होल स्क्वायर और 3 + 2 - √2 का होल स्क्वायर है, तो दो के साथ गुना होगा। कौन कौन गुना होगा? 3 3 9 और 2 2 4 8। 8 9 17, 17 दूनी 34। क्या हम ऐसे मन ही मन कैलकुलेशन नहीं कर सकते? क्या किए कैलकुलेशन में, 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 का स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर कितना होता है 8 होता है, तो 8 9 17, 17 दूनी 34। क्या इतना कर सकते हैं हम लोग? इसी तरह एक और लास्ट सवाल देखते हैं।
पिछले क्लास में हम बहुत सारा बताए थे, बस यहाँ पे हम रिवीजन के ख्याल से 2-3 सवाल ही ले रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है, प्लस है, बीच में माइनस है, तो बचना क्या है, प्लस 4ab बचना है, क्योंकि आगे में प्लस वाला है। बड़े बड़े में से छोटा घटेगा, बड़ा में से छोटा घटेगा तो प्लस ही आएगा, तो प्लस 4ab होना चाहिए। तो 4 गुना ए कितना है 7, बी कितना है 4√3, 7 4 28 और 28 गुना 4 112√3। इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एक और लेते हैं, क्या 2 माइनस रूट थ्री के स्क्वायर करते हैं और इसके साथ हम घटा रहे हैं बड़ा वाला वैल्यू, बड़ा वाला वैल्यू मतलब 2 + √3, 2 + √3 ऑब्वियसली बड़ा होगा 2 माइनस रूट थ्री से, तो इसमें क्या बचेगा, क्योंकि छोटे वाले वैल्यू से बड़ा वाला वैल्यू घटा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर के आगे माइनस लगना चाहिए, -4ab, 4 2 8 और ये बी है √3, यानी 8√3 हम डायरेक्ट लिख सकते थे, -8√3 इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे। परेशानी किसी बात पे नहीं है। अब हम इसी का एप्लीकेशन करेंगे, इसी जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ये तो पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, इसी को अगर हम अप्लाई करें किस तरह के सवालों में, इस तरह का सवालों में अप्लाई करने के लिए मिलेगा हमें। कैसा है सवाल, जैसे इस तरह का सवाल तुमको मिल सकता है, √3 + √2 बट्टे में √3 - √2 और प्लस कर दिया गया है तुमको √3 - √2 डिवाइडेड बाय √3 + √2। अब यहाँ इस तरह का सवाल जो है, तुम इसमें बस कुछ करना नहीं है, इसी का अप्लाई करना है, बहुत आसान है। हम क्या करना चाहेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेना चाहेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, a + a - b और a + b का एलसीएम a² - b² हो जाएगा, तो क्या हो गया ये हमारा आंसर, a² यानी 3, b² यानी 2, और माइनस है तो 3 - 2 हो जाएगा ये नीचे, यानी इवेंचुअली ये जाके 1 बन जाएगा हमारा, और ये इधर आएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम पहला सवाल है इसलिए लिख ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा, प्लस और ये इधर जाएगा √3 - √2 का होल स्क्वायर। चलो हम यहाँ पे भी थोड़ा सा लिख ही देते हैं, फर्स्ट सवाल है तो थोड़ा हम डिटेल बना देते हैं, लेकिन आगे डिटेल नहीं करेंगे हम लोग। तो इन दोनों का एलसीएम लिए तो हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या, ये हमारा क्या कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, a - b गुना a + b पे आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं a² - b² बहुत ही आसानी से, तो a² मतलब 3, b² मतलब -2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब यहाँ पे फिर मेरा तो ऐसा ही आ गया जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे वैसे ही तो फॉर्मेट में आ गया है, a + b का होल स्क्वायर है प्लस a - b का होल स्क्वायर है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो +2ab - 2ab कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 गुना a² + b², a² का मतलब 3, b² का मतलब 2, क्या 3 2 5 दूनी 10/1 नहीं हो गया, इसको डायरेक्ट हम 10 आंसर लिख सकते हैं। किसी को परेशानी है, कुछ ज्यादा शॉर्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाले को भी मिस करने वाले हैं। किसी को आवाज नहीं आ रहा है मेरा, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा, तुम लोग का भी आवाज साफ नहीं आ रहा है। चलो हम थोड़ा जोर से बोलने का कोशिश करते हैं, अभी आ रहा है आवाज, ये है हमारा दूसरा नंबर सवाल, सेम उसी बेसिस पे होगा जिस तरह से हम लोग पिछला सवाल बनाए थे। क्या है यहाँ पे a - b a + b दिख रहा है हमको, और यहाँ पे a + b बट्टा a - b है, यहाँ पे a - b बट्टा a + b है। हम उसी तरह से यहाँ पे भी क्या किए, इन दोनों को एलसीएम ले लिए, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं
a माइनस बी और a प्लस बी का एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से ये 7 माइनस 6 हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट हम 1 लिख सकते थे। इसके बाद ये इधर जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, और वो उधर जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। तो हमको समझ में आ रहा है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इधर में a माइनस बी का होल स्क्वायर है। चलो हम ये लिख दे रहे हैं, लेकिन हमको ये लिखने का मन नहीं था ये स्टेप जरा सा भी, फिर भी लिख दे रहे हैं। √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर बनाएगा। अब इतना तो हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी 2 गुना a स्क्वायर यानी 7 बचेगा। √7 का होल स्क्वायर 7 और √6 का होल स्क्वायर 6, 7 का 6, 7 प्लस 6 13, 13 इंटू 2 26। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप सभी को समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, इसी बेसिस पे है, तुम लोग बनाओ इसको सवाल को। देखो सवाल है √5 प्लस √3 बट्टे में √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 डिवाइड में √5 प्लस √3। कितना आ रहा है आंसर? टाइम नहीं लगना चाहिए, 15 सेकेंड में बनना चाहिए। 8 आ रहा है। किसका 8 आ रहा है, किसका? सबका आंसर आ गया 8। क्या किए हम, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 माइनस 3 2 होगा नीचे। इस बार 1 नहीं होने वाला है, इस बार a माइनस बी और a प्लस बी गुना होके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा, और 5 माइनस 3 2 होने वाला है। ऊपर में क्या होगा 2 गुना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से सेम है, ये कट जाएगा, तो a स्क्वायर यानी 5 और b स्क्वायर यानी 3, ये 2 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8। कुछ ज्यादा शॉर्टकट मार दिए क्या? सभी को समझ में आया है? किसी को समझ में नहीं आया है तो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करो। कोई रोकना चाहता है हमको यहाँ पे? चलो ठीक, नहीं रोकना चाहते हो तो यहाँ पे बताओ दूसरा, √7 प्लस √5, √7 माइनस √5, ऊपर में है √7 प्लस √5, नीचे में है √7 माइनस √5, प्लस उल्टा कर लेना यहाँ पे √7 माइनस √5 बट्टा √7 प्लस √5। बताओ, ये तो चीटिंग हो गया, पहले क्वेश्चन लिखने दो फिर आंसर बताओ। चलो ये बता दिया 12, क्या 12 सही है क्या? है ना, सही तो बोल रहा है। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, 7 प्लस 5 12, ये दो दो कट जाएगा। सभी का आया 12 आंसर? सभी का 12 आ गया आंसर, है ना? स्मार्ट हो रहे धीरे धीरे। एक और सवाल देखते हैं, √3 प्लस √2 बट्टे में है √3 माइनस √2, लेकिन इस बार प्लस नहीं है, इस बार माइनस है, और यहाँ पे √3 माइनस √2 बट्टे में है √3 प्लस √2। तो चलो इसको हम बनाते एक बार। हम जानते नीचे का एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा। a माइनस बी को a प्लस बी के साथ एलसीएम लिए, दोनों गुना हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। इधर जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये तो बीच में माइनस ही रहेगा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। यानी इस बार क्या होगा, ये यहाँ से जो a माइनस बी का होल स्क्वायर से जो माइनस 2ab आता है, वो तो इस माइनस के कारण प्लस 2ab हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर से जो माइनस 2ab आता है, वो इस माइनस से गुना होके प्लस 2ab हो जाएगा, और वो प्लस 2ab इस प्लस 2ab के साथ जुड़ जाएगा। जबकि माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इस माइनस के कारण माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसके साथ कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम पिछले सवाल में भी बताए थे, इसका हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4ab, 4 गुना √3 गुना √2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4√6।
क्या सभी को समझ में आया है? डिटेल चाहिए? चलो देख लेते हैं, डिटेल चाहिए तो नीचे आ गया √3 माइनस √2, ऊपर आ गया √3 सॉरी दूसरा आ गया √3 प्लस √2, ये इधर गया तो इधर बना हमारा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी गुना होके तो 1 बना लिया, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या बनाएगा ये तो हम जानते हैं a स्क्वायर, यानी हम डायरेक्ट लिख लेते 3, बी स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते 2, प्लस 2ab यानी प्लस 2 गुना √3 गुना √2, a गुना b √6। इतना तो हमको पता ही था क्योंकि प्लस वाला है तो सब प्लस में आ रहा है। अब बीच में ये माइनस है, ये ध्यान देना है, माइनस तो है। अब ये a स्क्वायर होता है प्लस में होता है तो ये 3, b स्क्वायर होता है प्लस में होता है तो प्लस 2, लेकिन माइनस 2ab होता है ये माइनस 2√6। लेकिन एक विलन तो है अभी इनके लाइफ में, कौन है वो विलन? ये माइनस। ये माइनस सबको बदल के रख देगा। कैसे बदलेगा? 3 प्लस 2 5 तो हो जाएगा, प्लस 2√6 ये सबको माइनस कर देगा, और ये माइनस वाले को प्लस कर दिया तो -5 प्लस 2√6। तो वही हम बता रहे थे कि क्योंकि ये माइनस में है इसलिए -2ab प्लस 2ab हो जाएगा, जबकि ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, फाइनली वो दोनों कट गया, 2√6 2√6 4√6। आई होप सभी को समझ में आ गया हो। जो कि पिछले बार में भी हम बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में माइनस करो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसका आंसर आता है 4ab। पिछले पेज में भी हम एक्सप्लेन किए थे, उसी के आधार पे यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट बना रहे हैं, है ना। पहले हम लोग रूल्स जानेंगे, तरीका जानेंगे, वहीं से शॉर्टकट आया है, शॉर्टकट कहीं से नया नहीं आया है। अगर ये सवाल समझ में आ गया है सभी को तो हमको जल्दी से ये सवाल का आंसर दे दो। √3 माइनस √2 बट्टे में √3 प्लस √2 माइनस है √3 प्लस √2 बट्टे में √3 माइनस √2। इसका आंसर क्या होगा बताओ थोड़ा। -4√6 होगा क्या? बहुत बढ़िया। क्या होगा इसका आंसर? -4√6। और किसी का आ गया? तुम लोगों का आया, बाकी लोगों का समझ में आ रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट मार रहे हैं? समझ में आ रहा है? ऐसे ही कंटिन्यू करें। ठीक बात। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, a प्लस बी ए माइनस बी आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिना सोचे हम नीचे 1 रखेंगे, नीचे रखने का जरूरत भी नहीं है, ये तो 1 हो गया, खत्म। इधर क्या आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और हम तुमको बता चुके हैं ये a माइनस बी का मतलब है छोटा वैल्यू, a माइनस बी ऑब्वियसली छोटा होगा ना a प्लस बी से, a माइनस बी और a प्लस बी में कौन बड़ा होगा? बोले इसमें भैया दोनों जुटा है, यहाँ पे तो माइनस हुआ है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये वाला वैल्यू छोटा है। तो हम तुमको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? छोटे वाले में से बड़ा वाला घटाने, घटेगा तो हमेशा 4ab वाला फॉर्मूला आएगा, लेकिन हम छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, तो क्या आंसर आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए, -4ab यानी -4 गुना √3 गुना √2 -4√6। सिंपल सा बात है, घटना है, अगर घटेगा तो ये -2ab और ये +2ab भी इस माइनस के कारण -2ab हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा -2ab और -2ab -4ab। जबकि यहाँ से जो a स्क्वायर प्लस में आया हुआ था और यहाँ से जो b स्क्वायर प्लस में आया हुआ था, वो इस a स्क्वायर और b स्क्वायर जो कि दोनों प्लस में आया था वो माइनस में हो गया इस माइनस के कारण, और कैंसिल आउट हो गया आगे वाले से, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -4ab होगा। समझ में आ ही गया होगा अब।
तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। -2√15। क्या सभी का -2√15 आया है? नहीं आया है। अच्छा, देखो क्या परेशानी हो गया। a प्लस बी और a माइनस बी तो नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे √5 + 3 है, √5 - 3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2। ऊपर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस है और पहले माइनस है तो माइनस आ जाएगा 4 गुना a, यानी √5 गुना √3 -2√15। ठीक है, सभी का यही है। चलो वेरी गुड। इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं और इसमें हम थोड़ा सा टफ बनाने का कोशिश किए हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और ये इसमें तुमको पिछला जो एक टॉपिक पढ़े, मतलब पिछला टॉपिक है, इसी टॉपिक का इस्तेमाल करना है। हल्का सा मुश्किल है, बस स्क्वायर हम कर दिए हैं। इसको सॉल्व करने हम बोल रहे हैं, ठीक बात, इसे सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे ये सवाल, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। बस एक स्टेप हम करेंगे, तुम खुद कर लोगे बाकी। क्या हम करेंगे वो स्टेप, हम बोले ये इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √3 + √2 का होल स्क्वायर, √3 - √2 का होल स्क्वायर, ये है √3 - √2 का होल स्क्वायर। 100 नहीं है, चलो। तो ये क्या हो गया, हमारा ऊपर में है a + b का होल स्क्वायर, तो हम इसको ओपन करते हैं, a + b का होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा बात, तो a स्क्वायर हो गया 3, b स्क्वायर हो गया 2, 3 + 2 5 प्लस 2ab यानी 2√6, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 5 - 2√6। किसी को परेशानी है इस स्टेप से इस स्टेप में आने में? a स्क्वायर यानी √3, b स्क्वायर यानी 2, 3 + 2 5, 2ab, बस इतना सही तो करना था, बाकी तो हो ही गया। ये है मेरा 5 - 2√6, ये हो गया मेरा 5 + 2√6। अब तो ये वैसा ही सवाल है जैसा ये था, ये तो अब वैसा ही सवाल है। नीचे दोनों का एलसीएम ले लिए, ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अच्छा, 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का होल स्क्वायर 6, 4 गुना 6 24, 25 में से 24 जाएगा 1, करके देख लेना। 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 गुना 6 24, 25 में से 24 गया 1, और ये इधर आ गया क्या, 5 + 2√6 का होल स्क्वायर, ये हो गया +5 - 2√6 का होल स्क्वायर। अब इतना इससे तो हल्का और हो ही नहीं सकता सवाल। अब यहाँ से तो आगे हम, नीचे तो 1 रहा तो लिखने का जरूरत नहीं था, फिर भी हम लिख दिए। अब ये a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, प्लस है, प्लस 2ab - 2ab कट गया, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। a स्क्वायर का मतलब 25, b स्क्वायर का मतलब 24, 2 2 ज़ा 4 और 6 24, 25 और 24 49, तो 2 गुना 49 कितना हो जाएगा, 98। आया समझ में? किसी पॉइंट पे परेशानी? तो इसी आधार पे हम एक तुमको और बनाने के लिए दे रहे हैं, इस तरह का बना के दिख, आंसर बताना हमको। √7 - √5 बट्टे में है
√7 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस √7 प्लस √5 बट्टे में है √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। इसका आंसर हमको बताओ जल्दी से। आ गया इसका आंसर। क्या किए हैं, a स्क्वायर यानी 7, b स्क्वायर यानी 5, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 5 12 माइनस 2ab यानी -2√35। बस इतना सही तो करना था। ये हो गया नीचे 12 प्लस 2√35, इधर आ गया 12 प्लस 2√35, इधर हो गया 12 माइनस 2√35। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, वेरी गुड, माइनस 2√35 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √35 का स्क्वायर 35, 4 इंटू 35 140, 35 गुना 4 140, वेरी गुड। अब ये इधर जाके इसको स्क्वायर करेगा, यानी इधर मेरा क्या रह गया 12 माइनस 2√35 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 12 प्लस 2√35 का होल स्क्वायर। हमको बार बार इसको लिखने का जरूरत है नहीं, बस हम तुम्हारे लिए लिख जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम एकदम नहीं लिखते एग्जाम में, है ना। बस मेरा एक स्टेप ये होता, दूसरा स्टेप हम ये वाला लिखते, जो तीसरा स्टेप है मेरा। हम जानते यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी करके 144 में से 140 जाता, हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिखते। और ये तो हमको पता ही चल गया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या है प्लस है, तो ऑब्वियसली क्या बचने वाला है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचने वाला है। तो a स्क्वायर का मतलब हम लिखते हो 144 और बी स्क्वायर का मतलब हम लिखते क्या अच्छा अच्छा ठीक है, अब लिख दिए तो लिख दिए 144 और लिखते इसको हम 140, है ना। तो ये 2 2 4 कटता है, एक हम और कॉमन निकाल लेते तो ज़्यादा अच्छा था, थोड़ा सा छोटा हो जाता। अब हम लिख दिए तो लिख दिए, चलो 284/2, अगर हम इसको ऑल काटे तो आएगा इसका आंसर 142। किसी को परेशानी है क्या? - 142 आया था आंसर। बहुत बढ़िया। चलो ये वाला बताओ, ये थोड़ा छोटा है। इतना समय नहीं लगना चाहिए, अब तो तुम लोग को आ गया है कैसे करना है ना। हमको फ्रैक्शन में आंसर कैसे आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। दीप सागर तुम्हारा आया,
क्या परेशानी हो रहा है देखते हैं। ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 194, वेरी गुड। ए स्क्वायर 4, बी स्क्वायर 6, बी स्क्वायर 3, तो 4 और 3 मिलके 7 हो गया। ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 3 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 हो रहा है। ये नीचे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा। अब तो बहुत आसान हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 रूट 3 का स्क्वायर 48। कैसे, 4 चक 16 और रूट 3 तो चला गया, 3 हो गया, तो 16 3 48, 16 3 जा 48, तो 49 माइनस 48 होगा नीचे। अब इधर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है, प्लस है। प्लस है तो क्या मिलने वाला है हमको आंसर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर यानी 49 और बी स्क्वायर मतलब 48। हम देख रहे हैं ना, ये इधर जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेगा और ये इधर जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेगा। अब बीच में है क्या, प्लस है, तो माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया, तो यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर बचा और यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कितना आंसर हो गया, नीचे तो 1 हो गया और 48 और 49 को अगर हम जोड़े तो हो जाता है कितना आंसर हमारा, 97, और 2 गुना 97 कितना होता है, 194। कहाँ फ्रैक्शन आ रहा था, तुम यहाँ पे गलती कर रही थी क्या, 6 10 बना दे रही थी क्या, 2 टू द 4 और चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इसको सॉल्व करो जल्दी से। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, √3 माइनस √2 का होल, सॉरी बट्टे में है। देखो इसको सॉल्व करके बताओ हमको जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यानी ये यहाँ पे बनेगा 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर, इधर आएगा प्लस में 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2√6 का स्क्वायर 24, नीचे तो 1 ही बचने वाला है। माइनस वाला है प्लस में है तो सिर्फ क्या आएगा, 2 25 प्लस 24, इतना ही आंसर आएगा। 49 गुना 2 98 आंसर आएगा इसका। ठीक है, आ गया 98। अब यहाँ देखते हैं, अब थोड़ा सा मन में करते हैं इस सवाल में, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2√15, तो इधर से भी 8 प्लस 2√15 आएगा, तो हम क्यों नहीं इसको डायरेक्ट लिख देते 8 प्लस 2√15 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है प्लस, ये 8 माइनस 2√15, यहाँ भी 8 माइनस 2√15, इधर गया तो डायरेक्ट हो गया 8 माइनस 2√15 का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 और 2√15 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 15 चौक 60, 64 माइनस 60 4, 8 8 64, और 2√15 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 और √15 चला गया तो 4 गुना 15 60, 64 माइनस 64। अब हम जानते हैं यहाँ से, अरे ये कैसा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस है बीच में, तो ये जानते हैं माइनस 2ab वाला यहाँ से प्लस 2ab यहाँ से, माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाता है, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बात है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 64, 8 का स्क्वायर 64 और 60, बहुत बढ़िया। नीचे 4, तो हम 2 और कॉमन यहाँ से ले लेते हैं, तो क्या जुड़ेगा, 32 प्लस 30, अगर हम 2 कॉमन और निकाल लिए, 32 दूनी 64, 30 दूनी 60, 2 कॉमन निकाल के काट देंगे, 2 दूनी 4, ये 4 4 कट जाएगा पूरा, यहाँ 32 बचा, यहाँ 30 बचा, 32 और 30 मिलके 62 बना लेगा आंसर।
आ गया समझ में? है ना? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो चलो एक और सवाल देखते हैं।